बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है आलू गोश्त का सालन। ठीक है, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, आधा किलो गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। और यहाँ मैंने प्याज ले लिए 4 अदद, उसको बारीक स्लाइस में काट लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। और पाउडर मसालों में यह नमक लिया है हस्बे जायका। ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नॉर्मल जो लाल मिर्च हम सालन में डालते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चूल्हा जला लिया है और यहाँ मैं इसमें कुकर में तेल 3 पली ऑयल शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 पली ऑयल शामिल कर दिया है। अब इस ऑयल में मैं ये बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को पिंक होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद आगे क्या करेंगे मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पे हमारे पिंक हो चुके हैं। अब यहाँ इस स्टेज पे हम यहाँ पर अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। और इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें अपने पाउडर मसाले शामिल करेंगे। जी, अब मैंने यहाँ 1 मिनट तक अदरक लहसुन का पेस्ट भून लिया है। अब इसमें हल्का सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि हम पाउडर मसाले शामिल करें तो वो जले नहीं और अपना कलर बरकरार रखें। मैंने आपको दिखाए थे पाउडर मसाले, ये सब इसमें शामिल कर देंगे। पाउडर मसाले शामिल करके हल्का सा फ्राई करके हम अपना गोश्त भी शामिल कर देंगे इसमें। और गोश्त को तकरीबन 10 मिनट भूनेंगे, जब तक गोश्त का अपना पानी जो ये रिड्यूस करेगा वो खुश्क ना हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट तक गोश्त को भून लिया है। गोश्त का जो अपना पानी निकला था वो रिड्यूस हो चुका है और ऑयल नज़र आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी शामिल करेंगे, 2 गिलास पानी शामिल करेंगे इसमें। और उसके बाद इसको बंद करके 15 मिनट तक गलाएंगे। ठीक है, फिर गोश्त चेक करेंगे, गल गया तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट या 2 मिनट और लगा देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुकर को चलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और सीटी हटा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकर की गैस पूरी तरह निकल चुकी है और ये एयर पिन बैठ चुकी है। अब हम कुकर को खोल लेंगे, देखते हैं गोश्त की क्या सूरत हाल है। अब गोश्त को चेक कर लेंगे, गोश्त गल गया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 मिनट 5 मिनट और लगा देंगे, वरना इसको भून लेंगे। मैं पहले गोश्त को चेक कर लेती हूँ। तो गोश्त को मैंने चेक कर लिया, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और इसी बीच हम यहाँ पर दही ले लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ले ली थी, इसको विस्कर की मदद से हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही इसमें आधा पाव डलती है, पर हमारे घर में जरा गाढ़ा शोरबा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं 1 पाव दही डालूंगी। आप लोग आधा पाव डालिएगा या जितनी आपके घर में पसंद की जाती है आप उतनी ऐड कीजिएगा दही। ठीक है, या इसको मैं बहुत अच्छी तरह फेंट लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दही अच्छी तरह फिट चुका है, बिल्कुल कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं है। इसी तरह फिटा हुआ दही चाहिए हमें। और हम यहाँ अपना गोश्त भून लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि इस स्टेज पे हम दही शामिल करें।
आप देख सकते हैं गोश्त में जो पानी था वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और तेल नजर आने स्टार्ट हो गया, यानी गोश्त भुनने की पोजीशन पे आता जा रहा है। हम इसमें इस टाइम पे दही शामिल कर देंगे। और दही डालते ही हम अच्छी तरह जल्दी जल्दी इसको ऐसे फेंट लेंगे, वरना हमारा दही फट भी सकता है। दही डालते हैं आप देखेंगे इसने गोश्त ने पानी और छोड़ दिए, दही ने पानी छोड़े, सॉरी गोश्त में नहीं। अब इसको हम खुश कर लेंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर मैं आपको भून कर दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन आएगी। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त दही डालने के बाद इस शक्ल में आ चुका है, गोश्त भुनना स्टार्ट हो चुका है। गोश्त भुनने की ये निशानी होती है कि तेल नजर आना शुरू हो जाता है, मसाला ना तेल छोड़ देता है, ठीक है। अब तकरीबन हमारा गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करके आलू भी भूनेंगे। यहाँ मैंने आलू शामिल कर दिया और आलू डाल के भी हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। ये मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी मैं आलू ज़रा भुन जाए उसके बाद डालूंगी। लेकिन इनको जो है ना हमने ऐसे यूज़ नहीं करना, इनको बीच में चीरा लगा के बीच में से सिलेक्ट करके यूज़ करना है, ठीक है। ये मैंने इसमें कट तो लगाए थे, ये रहे देखें। अगर ऐसे ही साबुत डाल देंगे ना हम हरी मिर्चें, तो उससे ये होगा कि ना इनका फटने का चांस रहता है। ये देखें कट लगे हुए दोनों में। अगर हम सिलेक्ट करके डालते हैं तो फिर उसमें फटने का चांस नहीं होता, कोई हादसा नहीं होता, ठीक है। आप हमेशा इसको सिलेक्ट करके ही डाला करें हंडिया में। चले हम देखते हैं आलू हमारे कितने भुने हैं। आलू डाल के भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अब आपको जितना शोरबा रखना हो उतना इसमें जो ना पानी डालेंगे और उसके बाद 2 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे ताकि हमारे आलू गल जाए और हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा। यहाँ आलू गोश्त भुन गए थे, मैंने इसमें जितना शोरबा रखना था उतना पानी शामिल कर दिया है। अब मैं कुकर बंद करके 2 मिनट तक के लिए ढकाऊंगी। उसके बाद फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी अपनी रेसिपी का कि हमारा आलू गोश्त का सालन कैसा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे कुकर को चलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। आलू डालने के बाद लगाया था कुकर। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये सीटी हटा देंगे। यहाँ पर हमारे कुकर की गैस निकल चुकी है पूरी तरीके से और ये एयर पिन भी बैठ चुकी है, कभी कभी ये खड़ी रह जाती है, बैठ चुकी है। अभी इस स्टेज पे हम कुकर खोल लेंगे। हमारा सालन आलू गोश्त का बिल्कुल तैयार है। चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो रेसिपी का एंड हो रहा है। मैं कहना चाहूँगी अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इतनी मेहनत से रेसिपी बनाती हूँ आप लोगों के लिए और हमेशा उर्दू में ही बात करती हूँ और सबटाइटल भी उर्दू में ही लगाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए रेसिपी। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।